गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, और तकिया नहीं है, चटाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब इस पर मजा लीजिए। उनके सपने धरे के धरे रह गए, प्रश्न जो थे बड़े वो बड़े रह गए। योगी जी को मोदी ने सीएम चुना, केशव मौर्य खड़े के खड़े रह गए। ये शंभू भैया बहुत बढ़िया, आपका तो बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा दुलार मिल रहा है। अब पूरा श्रोता हमको तैयार मिल रहा है, पूरा श्रोता तैयार मिल रहा है। बहुत ही आपको प्रणाम करते हैं, कहते हैं यहाँ तमाम मेरे दाहिने बाएं एंटी रोमियो के सताए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। असल में एंटी रोमियो में क्या हुआ, जब एंटी रोमियो बना तो नौजवान लड़के लड़की पुलिस को देखकर भाग जाते थे। हमारे माता पिता सवेरे हाथ पकड़ के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वो लोग उसी को पकड़ लिए, बोले पुराना एंटी रोमियो। अब पकड़ लिए, एक को 32 दिखा दिया, एक को 30। तो मैंने कहा एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा भी रोती होगी। आपने तो कभी किया ही नहीं योगी जी, आपको क्या पता मोहब्बत कैसे होती होगी। बहुत अच्छे। कहते हैं अपना तख्ता पे वो सोवे, अब बिन बत्ती के मंत्री रोवे। बत्ती निकलवा लिया, नीली बत्ती लाल बत्ती। विधायकों और सांसदों की औरतों ने कहा कहीं ऐसा न हो ट्यूबलाइट भी निकलवा ले। बोले नहीं ट्यूबलाइट या वो नहीं निकलवाएगा, सलमनमा निकलवाएगा। ट्यूबलाइट किया तो लुफीज हो गई। मैं कहा अपना तख्ता पे वो सोवे, बिन बत्ती के मंत्री रोवे, और उनके घर में औरत ना ही अपने हाथे रोटी पोवे। और जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भे बैठ के उनका टोवे, जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भे बैठ के उनका टोवे। कहे यार पड़ा सुनो रे डिंपल, गौशाला में समय न खोवे। कह दो आवे 20 से फई, वो नहीं जोते वो नहीं बोवे। अब गौ पालन पे जोर दे रहे, सांड बेचारे छोड़ दे रहे। बहुत अच्छे। एक सांड टंकी पे चढ़ गया, पत्रकारों ने पूछा कारण, बोले आत्महत्या करेंगे। बोले क्यों? बोले गऊ को कहते हैं माता, अगर हमको पिता कहते तो हम उनका क्या चला जाता। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। अभी जीएसटी आई, हमारे मोहल्ले से कई लड़कियां कई भाभियां निकली मेकअप करके। हमने कहा इस पर भी जीएसटी है, कम करिए। बोले कैसे? हमने कहा आम इंसान डर करके भाग जाएगा, तालियां देना। आम इंसान डर करके भाग जाएगा, इतनी महंगाई से मन सुलग जाएगा। होठ लाली लगाकर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा। वाह। नई नई बातें हो रही हैं, ये नहीं कि जो आप क्लिपों में सुनते हैं वही वही होती रहे। एकदम नया कहता हूं, क्योंकि मेरा नाम अंबर है तो ऊंचाई भी उतनी ही दूंगा, निचाई पर जाने की। पोस्तार अभी वेद पोस्तार ने बहुत अच्छा पढ़ा, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ऐसा कविता सुना दिया कि पूरा ले लिए कश्मीर। अब कश्मीर को तो हम भी 4 लाइन में ले लें। जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, तनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे मेरे कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। जिंदाबाद। अब जोरदार तालियां। चाइना को ललकारूंगा, चाइना को 1 मिनट में आईना, पूरे जमीन का करूंगा मुआयना। अरे रीच अरे नीच आज कविता है, कविता बन रही है। मेरे नमोकार चैनल के विशेष आजाद भाई हैं, ढेर सारी बधाई देता हूं नमोकार चैनल को और इस खुले हुए पैनल को। मऊ रानीपुर की धरती है, ये खेत अभी परती है, इसमें अब आने वाली मिठास जैसे ही मिलती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतना श्रोता यहाँ भरती है। मैं बहुत ही नमन करता हूं, मेला के आयोजकों को बहुत प्रणाम करता हूं। तब कहता हूं मेरे मित्रों, कहते हैं कि अरे नीच चाइना सुन, अरे नीच चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी का छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। अब एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है, तो और दाब देंगे तो गदेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है, तो और दाब देंगे तो गदेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए, तो चाइना में छोटा छोटा मेला बन जाएगा। और कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया, तो गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। तो बढ़िया कविता चल रही है, जोरदार तालियां बजाइए, आपका आयोजन है सफल हो जाएगा।
क्योंकि हमारे बीच में मेरे सभी दोस्त बैठे हैं। आदरणीय विधायक जी को तो बहुत प्रणाम करता हूँ। ये तो आधा नाम हमारा है, लेकिन इन्होंने आपकी बाजी मारा है, विधायक हैं। हमारे एक मित्र ने कहा हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा क्यों? बोले अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे। हमने कहा लायक हो के का कर ब्या, ना लायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो विधायक हो के का कर ब्या। तो कहते हैं जो है अब तो बहुत ही, अब विधायक जी बैठे हैं, इनसे सब लोगों ने कहा, तमाम जगह योगी जी ने कहा सभी गड्ढे भर जाएंगे दून तक। हमने कहा हाँ योगी जी, सभी गड्ढे भर जाएंगे, जब बरसात आएगा तो ये सब गड्ढे भर जाएंगे, उसमें कूद करके कुछ लोग मर जाएंगे, क्योंकि सब गड्ढा भरा नहीं लेकिन भर जाएगा। इसलिए विधायक जी बैठे हैं, इनके पास लोग गए तो कहते हैं कि मऊरानी से गरौठा तक, ये भी आज कब क्या है कि मऊरानी से गरौठा तक, ये विधायक जी को भेंट है। मऊरानी से गरौठा तक ये सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है। तो विधायक जी ने कहा वो आज भी है और ये कल भी रहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये ऐसे विधायक हैं, इसलिए कभी चेतावनी दे रहा है कि रोड बनना चाहिए, बस और कोई बात नहीं। एक शुभ संकेत फेंक रहे हैं और तो बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि लठाडोर महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, सुखनई नदी को प्रणाम करता हूँ, अभिलाष परिहार जी, ज्ञानेन्द्र जी, सुनील शर्मा जी को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में सुनील कुमार शुक्ला जी एसडीएम साहब को बहुत प्रणाम करता हूँ, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं। उनका तो ये कहना है कि भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना। शुक्ला जी और कल्पना शर्मा जी कहती हैं कि भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना, मेरे चमन को कभी तू न तबाही देना, मेरे भगवान मेरी आरजू यही इतनी, मेरे वतन को वफादार सिपाही देना। एक लोग वतन की रखवाली में काम आए। इसीलिए मेरे मित्रों कहते हैं अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, है तमन्ना यही बात मरने के भी, इस बदन पर कफन बस तिरंगा रहे। तालियां बढ़िया से बजाइए, हाथ का कभी हूं इधर उधर अच्छी निकल जाए तो थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा है। न 500 चाहिए, फिर से आ जाइए डाउन, अब तक ऊंचाई पे चले गए थे सर। न 500 चाहिए न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से सजा ये दरबार चाहिए। आसाराम बापू ने जेल से कहा है हमको राधे माई तेरा प्यार चाहिए। बहुत अच्छे। जो अपनी पत्नी से प्यार करे उसको राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्यार कर बैठे उसको आसाराम कहते हैं। क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम, खाएं रोज किसमिस बादाम, इनको कभी न लागे घाम, ये तो कभी न परे बेराम, इनके सारी दुनिया नाम, नाम हुआ कैसे बदनाम, 70 साल की उम्र में देखो चेहरा जैसे पक्का आम, रघुपत राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम। बोला आसाराम बापू की थू थू थू। क्योंकि आश्रम बीच में कन्या शंकर खाते आइसक्रीम, अब देखा जेल में चले गए, ओह बाबा राम रही। बहुत बढ़िया प्यार से सुना आपने, बहुत मन से आपने प्यार से सुना। हमारे बीच में नीरज खबड़िया जी, संजय पांडे जी, हमारे आशीष कौशिक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक कुलदीप नायक जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कवियों को जो बटोर करके इधर उधर किए हैं, मैं उन सबको बहुत ही प्रणाम करता हूं। कुलदीप नायक जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आज शिक्षक दिवस है शंभू भाई, बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, ये बात तय है कि मैं बहुत देर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अगर देर हो गया हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक आज शिक्षक दिवस है, एक अध्यापक ने अपने इसी वेद की तरह बच्चे से पूछा, ये बताओ बेटा लड़की में कौन मात्रा लगे? तो लड़का जो है इसी मऊ रानीपुर का था। उसने कहा गुरुजी पहले लड़की तो ले आए, लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगेगा। अगर छोटी होगी तो छोटी एक मात्रा, बड़ी होगी तो बड़ी एक मात्रा। अब आपका जमाना चला गया, मेरा जमाना है, बिना देखे लगाएंगे तो पुलिस उठा ले जाएगी। अब शंभू भाई ने मेरे बालों को जिक्र किया, मैं अपने इन्हीं बालों को खोलकर जैसे ही बम्बई CST स्टेशन पे उतरा, हम और शंभू भाई
एक लड़की हमको देख के अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा नहीं बिटिया, हम आसाराम बापू नहीं हैं। शंभू भैया ने कहा, अंबर बाल को तुरंत कटाओ, नहीं तो बंबई भला बुरा सोच डालेगी, तुम्हारे चक्कर में हमको नोच डालेगी। मैं एक सैलून में गया, मैंने कहा तुरंत बाल काटो, बोला 200 रुपया लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद, झांसी, एमपी, उत्तर प्रदेश में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। इतने में एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दनें उड़ाएंगे। बहुत अच्छे। कभी हालात ऐसे भी हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें खतरा यही है। एक आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। सब आता जाएगा, कभी खत्म भी होगा। मुझे पाकिस्तान से खतरा नहीं है, मुझे खतरा अपने वतन के इन तमाम आसपास रहते हुए लोगों से है। भाई को भाई से खतरा, अच्छा लगे टिप्पणी तुम कहना, भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, आदमी को दोस्त से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। तब कहते हैं अंबर भाई, चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेटे हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। वहां आजाद जी रहते हैं, इसलिए इलाहाबाद कहा मित्रों। कहें इसलिए कि नहीं कहते हैं कि जो है यही बात अब यहाँ हमेशा चर्चे में रहती है, हमेशा एक ही बात अब यहाँ चर्चे में रहती है। सियासत पहले थी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक इसी धोखे में रहती है। और नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीबी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है? ये नौजवानों